कह समंदर अपने लहरों से कि हमें डराना और धमकाना छोड़ दे, क्योंकि हम शनि के साढ़े साथी में तैरना सीख चुके हैं। दोस्तों, जब भी शनि के साढ़े साथी का दृश्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो शनि के साढ़े साथी का दुख दर्द पीड़ा सहना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। और जो व्यक्ति वो दुख दर्द पीड़ा को सह लेते हैं, अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा धन दौलत के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हैं। हम बात कर रहे हैं मकर राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं कलयुग के दंडनायक यानी शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज की सुई के नोक बराबर ही दृष्टि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, तो उनके बिजनेस व्यापार कैरियर बंद हो जाते हैं, उनके जीवन में उनके भाग पर प्रतिबंध लग जाते हैं। और शनि के साथ साथी से आप गुजर चुके हैं और आप महसूस कर चुके हैं उस दुख दर्द पीड़ा को, जब आपके आंखों के सामने आपके परिवार, आपके धन, आपके कैरियर, आपके भाग, आपका भविष्य का सब विनाश हो रहा था और आप खड़े होकर के सिर्फ तमाशा और तांडव देख रहे थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके पास न तो हिम्मत की कमी होती, न साहस की कमी होती है, न पराक्रम की कमी होती है, न बुद्धि की कमी होती है। लेकिन आप अपने भाग भविष्य का जो तांडव आप अपने आंखों के सामने जरूर देखे हैं शनि के साढ़े साथी में, अपने भाग को बर्बाद होते हुए, अपने भविष्य को बर्बाद होते हुए, अपनी किस्मत को बर्बाद होते हुए। लेकिन अब आप अपने आंखों के सामने ही अपने भविष्य को चमकते हुए, किस्मत को चमकते हुए देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो उससे पहले दुख दर्द पीड़ा का सामना तो जरूर करना पड़ता है, और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस समय अपने आप को कैसे संभाल करके रखें और किस दिशा में हम कार्य करें जिससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए जाएं। जैसे 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और चंद्र ग्रहण के दिन से ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय 2 ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, और दोनों ग्रह का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है हम ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, वो वक्री चाल में है, और 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। और चंद्र ग्रहण लगने के साथ ही 13 सितंबर के दिन यानी मंगल देव राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जा रहे हैं, जो कि तुला राशि के स्वामी यानी शुक्र महाराज हैं, और शुक्र महाराज धन सुख श्रद्धा के कारक माने जाते हैं। तो दूसरा परिवर्तन जो आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ये 13 तारीख से देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा परिवर्तन जो आपके जीवन में होगा यानी 21 सितंबर के दिन, क्योंकि 21 सितंबर के दिन आपके फाइनेंशियल मंत्री, आपके वित्त मंत्री नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहां से आपका तीसरा भाग का निर्माण होगा, और चौथा भाग का जो आपका निर्माण होगा 23 सितंबर के दिन, क्योंकि 23 सितंबर के दिन फिर से मंगल देव महाराज स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी यानी राहुदेव महाराज है। यानी इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और बिन बादल के धन की वर्षा आपके जीवन, आपके भाग, आपके घर दस्तक देगी, और ये 100% सत्य साबित होगा। जो दुख दर्द पीड़ा आप 7.5 साल से झेल रहे थे, वो 7 सेकंड में आप भूल जाने वाले हैं, और आप यकीन करें न करें, लेकिन ये 100% सत्य साबित होगा। दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के समय 2 ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, एक राहु और एक केतु, क्योंकि दोनों को अंधकार पसंद होते हैं और दोनों ही मायावी और छाया ग्रह माने जाते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर राहु और केतु के अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, या तो व्यक्ति मानसिक तौर पे वो पागल हो जाते हैं, या उनकी सोच, उनके विचार सही से काम नहीं करते। जिस कार्य में वो दिमाग बुद्धि लगाते हैं, उसी कार्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और ठीक आपके साथ ऐसे ही हो रहा था। और केतु का योगदान हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शरीर गर्दन का जो नीचे का जो हिस्सा होता है, ये केतु का हिस्सा माना जाता है, जो कि सेवा सत्कार रोग ऋण के धर्म कर्म के कारक माने जाते हैं। और साथ ही रोग और ऋण दोनों के भी कारक माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी शनि की साढ़े साथी में केतु के अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, तो बार बार एक्सीडेंट होने का चांस बन जाता है, बार बार चोट लगने का भय बन जाता है, बार बार शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट हमें भुगतना पड़ता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि की साढ़े साथी में इस तांडव को देख चुके हैं और झेल चुके हैं इस पीड़ा को। साथ ही जब और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा मन विचार भावना के कारक माने जाते हैं। जो आपके मन, आपके भावना, आपके विचार आपसे विपरीत दिशा में जा रहे थे, आपकी सोच के उल्टा कार्य हो रहा था, अब उस पर प्रतिबंध लगने वाले हैं, क्योंकि आपकी सपोर्टिंग ग्रह वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री राहुदेव महाराज है। और राहुदेव महाराज क्या करेंगे, चंद्रमा के ऊपर अपना भार देंगे, उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करने से चंद्रमा की जो
शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएंगे और आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपके विवेक, आपकी इच्छा मजबूत हो जाएंगे। आप जिस दिशा में कार्य करेंगे उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही 13 सितंबर के दिन यानी अंक ज्योतिष में जो 13 अंक जो होता है, एक अंक भगवान सूर्य का और 3 अंक यानी देवगुरु बृहस्पति का, दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये 4 अंक होता है। 4 अंक किसका होता है? यानी राहु का। यानी हर तरफ से आपको राहु का सपोर्ट यानी 7 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक सपोर्ट आपको राहुदेव महाराज का मिलेगा, क्योंकि राहुदेव महाराज अभी कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि कुंभ राशि के स्वामी यानी आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज के राशि में विराजमान है। और साथ ही आपको 2 से 3 ऐसे कार्य आपको करने से आपको बचना है, नहीं तो इन्हीं ग्रहों की दृष्टि फिर से अशुभ आपके ऊपर पड़ेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही 13 सितंबर के दिन 13 सितंबर के दिन यानी मंगल महाराज शुक्र के राशि में परिवर्तन करेंगे, यानी तुला के राशि में परिवर्तन करेंगे, जो कि तुला राशि के स्वामी यानी शुक्र है। तो वहां से सुख सुविधा का आगमन होगा, धन का आगमन होगा, खुशियों की सौगात आपको यहाँ से मिलना आरंभ होगा। साथ ही 21 सितंबर के दिन जब राहुदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से तीसरा भाग उदय आपका होगा। आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होगा, कोई ऐसे गुप्त धन या गुप्त संपत्ति भी आपको मिल सकता है, और कोई ऐसे धन था या संपत्ति था जिसके बारे में आप वर्षों से इंतजार कर रहे, तो आप पक्ष में नहीं हो रहा था, आप बार बार असफल हो रहे, तो ये आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल और राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि बनी हुई है। और साथ ही 21 सितंबर के दिन नक्षत्र परिवर्तन, इसके बाद 23 तारीख के दिन यानी मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, क्योंकि स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक अद्भुत नक्षत्र माने जाते हैं। वो हमेशा स्वतंत्र जीना चाहते हैं, जैसे आप स्वतंत्र जीना चाहते हैं बिना दुख दर्द समस्या की, इसी तरह ये नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है वो वैसे ही है। और स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी यानी राहुदेव महाराज है, तो शुरू से लेकर के अंत तक राहु की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन साथ ही आपको लालच से, क्रोध से, भ्रम से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज क्रोध उत्पन्न करते, लालच में फंसाते रहते हैं, मायाजाल में फंसाते रहते हैं, हमें ऐसे ऐसे लालच, ऐसे ऐसे दृश्य हमें दिखाते रहते हैं जो वास्तविक हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जितना हो सके अपने कर्म और मेहनत पे विश्वास और भरोसा रखिएगा, क्योंकि मेहनत पे विश्वास भरोसा रखिएगा तो इससे आपके केतु मजबूत रहेंगे, जिससे केतु मजबूत रहने के कारण आप कर्जे के दलदल में नहीं पड़ेंगे और रोग ऋण से आप मुक्त रहेंगे। साथ ही मंगल जो है साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 23 तारीख के दिन, तो ये आपको पूरे के पूरे महीना लालच से आपको बचना है, क्रोध से आपको बचना है, जल्दीबाजी से आपको बचना है, और साथ ही अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कीजिएगा। गलत इस्तेमाल करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर अशुभ पड़ जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में कौन है? यानी राहुदेव महाराज, जो कि राहुदेव महाराज हमारे मस्तिष्क पे भ्रमण करते हैं, उनका भार होता है कब हमारे बुद्धि फेर पलट कर दे। क्योंकि जब जब राहु की अशुभ दृष्टि होती है, पड़ती है व्यक्ति के जीवन पर, तो व्यक्ति अपने बुद्धि और अपने विवेक, अपने ऊर्जा के कारण ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। और ठीक यदि आप ऐसे किए तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे काम से आपको बचना है और भक्ति मार्ग पे आपको निकलना है और सेवा सत्ता के साथ आपको आगे बढ़ना है।